मैं राकेश मावई हूँ। मध्य प्रदेश से मुरैना विधानसभा से विधायक हूँ, क्रमांक 6 और संभाग चंबल से हूँ मैं। देखिए, मेरा विधानसभा क्षेत्र है मुरैना, जो चंबल का हेडक्वार्टर है और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। उससे मैं विधायक हूँ और मैंने 2020 में उपचुनाव लड़के सरकार के खिलाफ मैं एमएलए बने हूँ। कांग्रेस पार्टी से मैं विधायक हूँ और इससे पहले मैं 92 में मैंने राजनीतिक शुरू करी। यूथ कांग्रेस का मैं ब्लॉक अध्यक्ष, NSUI और ब्लॉक अध्यक्ष से मेरी राजनीति की शुरुआत होती है। और मैं 94 में नगर पालिका का पार्षद होकर उपाध्यक्ष बना। अध्यक्ष अपनी आरक्षित सीट थी, महिला को बनाया। मैंने अभी तक करीब 8 चुनाव लड़े हैं, 2 पार्षद के, 2 उपाध्यक्ष के, 2 जिला योजना समिति के और जिला पंचायत का चुनाव में 10,500 से ऊपर जीता था। और 2020 में मैं विधानसभा का चुनाव जीता और कांग्रेस का कंटिन्यू 2011 से लेकर 2023 तक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा। ईश्वर की कृपा से अभी तक जो चुनाव मैंने लड़े हैं वो सारे चुनाव मैंने जीते हैं। और इस वर्ष फिर चुनाव है 2023 में नवंबर में चुनाव है और निश्चित तौर पर फिर मैं चुनाव लड़ूंगा ऊपर वाले की मेहरबानी के आधार पर। देखिए, मेरे चुनाव क्षेत्र में जब चुनाव हुआ था तो सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी, जहाँ उपचुनाव होते हैं वहाँ सरकार चुनाव लड़ती है और सरकार सारा खजाना खोल देती है। लेकिन मैंने सरकार को पटकनी दी और मैं वहाँ से विधायक बना। और इस क्षेत्र से पहले मेरे चाचा विधायक रहे थे 93 से 98 तक, और 62 में पहला चुनाव मेरे बाबा जी ने लड़ा था, जो 2 वोट से हारे थे उस समय की बात। हमारे तीसरी पीढ़ी की मेरे परिवार में राजनीति है और उस विरासत को मैं संभाल रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरा क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है। एक नगर निगम क्षेत्र आता है, एक नगर परिषद क्षेत्र आता है और 49 ग्राम पंचायतें आती हैं मेरे क्षेत्र में। विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न जातियों में और विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। सभी में आपसी भाईचारा है, एक दूसरे के सभी दुख सुख में शामिल रहते हैं। और मेरा मुरैना विधानसभा क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है। देखिए, राजनीति की शुरुआत करी थी हमारे मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे श्रीमंत माधवराज सिंधिया। और मैंने राजनीति की शुरुआत माधवराज सिंधिया जी के साथ की थी। और मेरे आदर्श के रूप में आगे चलने का मुझे जो सिखाया मेरे चाचा जी ने सिखाया, जो विधायक हुआ करते श्री सोबरन सिंह मावई, स्वर्गीय सोबरन सिंह मावई जी। और परिवार के पदचिन्हों पर, उनके पदचिन्हों पर मैंने आगे बढ़ने, जनता की सेवा के रूप में मैंने काम किया है। राजनीतिक तो एक माध्यम होता है, असली जनसेवा और जनता की सेवा के लिए मैं राजनीति कर रहा हूं। और राजनीति एक माध्यम है जनसेवा आगे बढ़ाने के लिए। राजनीति के बगैर से हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। मैं शुरुआत में ही मैंने एजुकेशन, इंटर के बाद मैंने जो एजुकेशन मैंने बीए मैंने किया
तो वो राजनीति में होके। पहला चुनाव में जब लड़ा तब 18 वर्ष की उम्र में मैं पार्षद बन के उपाध्यक्ष बन गया था। यस, और वो तो यह है कोई विरोधी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया तो नहीं बीच में से हट जाता, लेकिन एफिडेविट उस समय मैंने उसको दौर को पूरा किया। और जब राजनीति का भार आया और जनता का भार आया, मैंने बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस सफ़र को किया और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बोझ है और मैं परेशान हूँ। जैसा एक जीवन होता है, छात्र जीवन होता है, उसी प्रकार से मैंने राजनीतिक जीवन को छात्र जीवन के रूप में उसको मैंने किया है। सबसे बड़ी ताकत ऐसी किसी पॉलिटिशियन के लिए जनता होती है और जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता को ही मैं अपनी ताकत मानता हूँ। एक ऊपर दाता है और एक नीचे जनता के रूप में मतदाता है। देखिए, मेरा सभी युवाओं से, युवा साथियों से मेरा निवेदन है, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और शिक्षा में जो भी अधिकारी बन सकता है उसे बनना चाहिए, और अधिकारी नहीं बन सकता तो राजनीति में किसी उसकी मेरिट की ज़रूरत नहीं होती है। जनसेवा माध्यम मानकर राजनीति को उसकी शुरुआत करना चाहिए और विशेष कर हमारे युवाओं को अपने छात्र जीवन कार्यकाल में कुछ ऐसी कृतियां हैं नशे पद्दे की, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य, उनके परिवार का सारा बोझ उन युवाओं के हाथ में आने वाला होता है। इसलिए उनको सारी सोच समझकर अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाकर, अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाकर, अपने देश का नाम आगे बढ़ाकर, अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ाकर, अपने ज़िले का नाम आगे बढ़ाकर उनको ये कार्य करना चाहिए। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ और युवा साथी तरक्की करें, खुशहाल रहें और आगे बढ़ें।